इस वीडियो में हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। मैं आपको इस पूरी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने सिर्फ 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से एक टोटो जो मंकी है उसको खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। अब जो टोंगा ड्राइवर था वो मंकी को क्या फीडिंग ट्रो से बांध करके रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब उन्होंने जब इस टोटो मंकी को देखा तो उन्हें वो मंकी बहुत पसंद आया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने जो उन्होंने एक प्राइवेट जू बना रखा है अपने घर में, तो उसमें इसको भी ऐड करेंगे, मतलब इस मंकी को भी वहाँ अपने प्राइवेट जू में जगह देंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। टोटो जो है वो एक बहुत ही प्रिटी मंकी है, उसकी जो आँखें हैं वो बहुत स्पार्कल करती है, वो बहुत ही मिस्चीवियस है। उसकी जो आईब्रो है ना बिल्कुल डीप एंड सेट है, और उसकी जो टिथ हैं विच वर अ पर्ली वाइट, उसकी जो टिथ है वो बिल्कुल पर्ल के जैसे वाइट है, मतलब बिल्कुल वाइट है। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। उसकी जो स्माइल है वो किसी भी ये एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ को फ्राइटेंड करने के लिए काफ़ी है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स। ना उसके जो हाथ है ना वो बहुत ड्राई से हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो काफ़ी दिनों से, मतलब जो धूप में रहने से नहीं, काफ़ी साल धूप में रहने से जो सूखे सूखे जैसे हो जाते हैं वैसे हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग, लेकिन उसकी जो उंगलियां वो बिल्कुल पतली और लंबी हैं। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। अब जो उसकी जो पूँछ है ना, मतलब वो उसके गुड लुक पे और 4 चांद लगा देती हैं उसकी पूँछ, मतलब इतनी खूबसूरत दिख रही है ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर को ऐसा लगता है यहाँ पे कि मतलब किसी की भी एक पूँछ हो जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके गुड लुक्स को, और मतलब उसका गुड लुक्स जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। साथ ही में वो जो टोटो है, टोटो मंकी, उसकी जो पूँछ है उसके तीसरे हाथ का काम करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो उस पूँछ की मदद से अपने आप को ब्रांच वगैरह पे भी हैंग कर लेता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और जो उसकी पूँछ है ना उसकी मदद से कोई चीज़ जो उसके, मतलब जो चीज़ें उसकी पहुंच से बहुत दूर है ना उसे भी वो अपनी पूंछ से पकड़ के अपने पास ला सकता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो ग्रैंड मदर है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं ग्रैंडफादर पे जब भी ग्रैंडफादर क्या करते हैं, कोई भी नया एनिमल या फिर बर्ड को घर पर लेकर के आते हैं खरीद करके। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब तक कि ग्रैंड मदर जो है उनका मूड थोड़ा अच्छा नहीं होगा ना तब तक टोटो के प्रेजेंस को वो लोग हाइड करके रखेंगे, छुपा करके रखेंगे। मतलब जब भी ग्रैंड मदर का मूड थोड़ा अच्छा होगा तब उन्हें बताने का डिसाइड करते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब इन्होंने क्या किया कि उसे अपने एक जैसे कबार्ड होता है ना खोलने बंद करने वाला, उसमें रखने का डिसाइड किया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल। अब उन्होंने क्या किया, उसको एक सिक्कर की मदद से अच्छे से बांध भी दिया था। इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छे से उसको टाइट कर दिया है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as necked brick and plaster. अब कुछ ही घंटे बाद जब वो वापस आते हैं ये सोच करके कि अभी वो जो टोटो है उसे थोड़ा रिलीज़ करेंगे, फ्री कर देंगे, उस जैसे उन्होंने टाइट करके रखा उसे वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। लेकिन जब वो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वॉल्स पर जो इन्होंने ग्रैंडफादर ने बहुत पसंद से स्टिकर्स लगाए थे, वॉल स्टिकर्स, वो सब जो मंकी है वो फाड़ चुका है। अब जो दीवार है वो बिल्कुल ही गंदा दिख रहा है, सिर्फ ईंटें और जो प्लास्टर है ना पेंट छूटे हुए उस टाइप के दिख रहे हैं।
The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब क्या उसने क्या किया था कि ये जो बच्चे के जो स्कूल के ब्लेज़र थे उस पे भी पूरा उसको भी पूरा फाड़ फूड़ के ख़राब कर दिया था. आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से. मतलब यहाँ पे ये बहुत डरा हुआ था कि अब दादी माँ क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस. अब यहाँ क्या ग्रैंड फादर जो है उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो तो उल्टा टोटो के इस काम से बहुत इम्प्रेस हुए थे, बहुत खुश हो रहे थे. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर बोलते कि ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. अब यहाँ वो बोलते अगर इसे थोड़ा सा और समय देते ना तो इसने जो तुम्हारे ब्लेज़र को फाड़ करके बर्बाद किया ना, इसका वो बांध करके, इसके पीसेस को बांध करके वो एक रस्सी तैयार कर लेता. एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. और वो क्या करता कि विंडो से भाग जाता उस रस्सी की मदद से. लेकिन क्या इतना टाइम तो दिया नहीं इन लोगों ने, बहुत ही जल्दी ये लोग अंदर एंटर कर गए थे. यहाँ मतलब ग्रैंडफादर उल्टा उस टोटो मंकी की तारीफ़ कर रहे थे, उन्हें लग रहा था ये बहुत ही चालाक है. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. लेकिन अभी भी क्या उसकी मौजूदगी को इन लोगों ने एक सीक्रेट ही बना करके रखा था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर. अब क्या वहाँ से टोटो को क्या किया जाता है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक बड़े से पिंजरे में, जहाँ सर्वेंट्स क्वार्टर में वो पिंजरा है, बिग केज है, जहाँ ग्रैंडफादर ने बहुत सारे पेट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को रख रखा है और वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल करके रहते हैं. तो उसी में इन्होंने टोटो को भी ट्रांसफ़र कर दिया सर्वेंट क्वार्टर में, जो भी बिग केज है वहाँ, जिसमें उस केज में है एक टॉर्टोइज है, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, उसमें खरगोश के पेयर भी हैं, अ टेम स्क्वायरल, एक गिलहरी भी है, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और उसमें एक बकरी भी है. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी ने क्या किया, उस बिग केज में जाने के बाद तो उस रात किसी को भी सोने ही नहीं दिया, अपने किसी कंपेनियंस को सोने ही नहीं दिया. So grandfather who had a leave Dehradun next day. So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अब अगले दिन क्या था, जो ग्रैंडफादर थे उन्हें जाना था देहरादून, वहाँ से उनको अपने पेंशन कलेक्ट करने थे किसी सहारनपुर जगह से. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो मंकी को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे सहारनपुर, जहाँ से उन्हें पेंशन कलेक्ट करना है. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब ये तो अपने दादाजी के साथ जा नहीं सकता था, जो बच्चा जो हमें कहानी बता रहा है ये अपने दादाजी के साथ उस टाइम पर नहीं जा सकता था उस ट्रिप पर. तो क्या हुआ, एक बड़े से कैनवास का बैग तैयार किया गया जिसमें कि टोटो को डाल दिया जाएगा. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एडॉब. व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप. अब क्या किया गया, मंकी को उसके अंदर डाल दिया गया और उस बैग को क्लोज कर दिया गया. अब उसमें से वो कहीं भाग ही नहीं सकता था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग्स. यहाँ तक कि टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग. और कैनवास की जो बैग है, कैनवास जो है वो ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये तो कैनवास के बैग हैं. अब वो उसको ना तो बाइट कर सकता ना ही कहीं से फाड़ सकता. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कर सकता था ना तभी कर सकता था, अगर बाई चांस बैग जो है गिर गया, कहीं रोल हो गया, तो वो उसमें से जंप आउट हो सकता था, मतलब जंप करके भाग सकता था. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. अब जो ये देहरादून के जो रेलवे प्लेटफॉर्म थे उस पर तो बहुत पूरा एग्जीबिशन, मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ था देखने वालों का. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर तक आने तक तो जो टोटो है वो बैग ही में रहता है. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the
टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। अब यहाँ क्या हुआ, जब वो जो ग्रैंडफादर थे वो सहारनपुर में जब अपना टिकट प्रोड्यूसिंग करवा रहे थे, तभी क्या हुआ कि टोटो ने अचानक से अपने चेहरे को बैग से बाहर निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसे एक बहुत ही मतलब लुक दे करके पूरा मतलब उसको शॉक्ड कर दिया था। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद द ग्रेट पेशेंस ऑफ माइंड एंड मंच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब यहाँ टिकट कलेक्टर क्या बोलता है ग्रैंडफादर को कि आपके साथ एक डॉग है, कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब इसके लिए भी आपको अलग से पे करना होगा, मतलब इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते, साथ ले जाने के लिए आपको अलग से पे करना होगा। इन वे डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वे डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग। अब यहाँ ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो तो क्योंकि टोटो जो है वो तो मंकी है, वो उसको बाहर निकालते हैं बैग से और दिखा करके बोलते हैं कि ये जो है ये मंकी है, ये कोई डॉग नहीं है। और इवन एज अ क्वाड्रप टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन फिर भी टिकट कलेक्टर जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसे एक डॉग के तौर पे ही क्लासीफाई करता है, वो उसे डॉग ही बोलता रहता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। अब इसके लिए क्या वो टिकट कलेक्टर बोलता है कि इस कुत्ते को साथ ले जाने के लिए आपको 3 रुपीज़ लगेंगे। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise and said, "What must I pay for this?" अब यहाँ क्या ग्रैंडफादर गुस्से में आकर के अपने पैकेट में टॉर्टवाइज लेकर के जा रहे थे, तो उसको भी निकाल लेते हैं और कहते हैं इसके लिए मुझे कितना पे करना होगा। सिंस यू चार्ज ऑफ ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, तो बताइए इस टॉर्टवाइज के कितने लगेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर। अब क्या टिकट कलेक्टर जो वो बहुत ही अच्छे से मतलब टॉर्टवाइज को नज़दीक से देखता है, जांच परख करता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड टिरिफेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। अब उसे भी मतलब टॉर्टवाइज को भी इतना ध्यान से देखता है और फिर बोलता है टिकट कलेक्टर कि नहीं ये डॉग नहीं है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब क्या ग्रैंडफादर ने वहाँ से आने के बाद ग्रैंडमदर को सब कुछ बता दिया टोटो के बारे में कि वो एक नया पेट लेकर के आए। अब क्या ग्रैंडमदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद उसको एक स्टेबल में कंफर्टेबल मतलब उसका होम जो था वो स्टेबल को बना दिया गया। स्टेबल जिसमें घोड़े गधे वगैरह रहते हैं। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी। अब यहाँ क्या उसको एक कंपेनियन भी मिल गया, उसकी ये जो स्टेबल था उसमें उसकी फैमिली में डोंकी था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब उन्होंने क्या डोंकी के साथ गधे के साथ मतलब इसको शिफ्ट तो कर दिया था टोटो को, यानी नाना के साथ में टोटो को शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब वो पहली रात थी तो इस वजह से उन्होंने ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो एक बार स्टेबल में जा कर के चेक करेंगे कि वो मतलब कंफर्टेबल है या नहीं टोटो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ hay। अब यहाँ वो देखते हैं कि grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या वो देखते हैं कि टोटो ने तो नाना को पूरी तरह से परेशान कर दिया, उसके कान पकड़ के लटका हुआ है और उसको बहुत परेशान कर रहा था। तभी वो समझ जाते हैं कि टोटो और नाना जो है वो कभी भी अच्छे फ्रेंड तो अब बन नहीं सकते हैं। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब टोटो के लिए सबसे बढ़िया ट्रीट ये होता है जब ठंडी के मौसम में शाम के समय में ग्रैंड मदर जो है वो एक बाउल में पूरा पानी हल्का गर्म करके देती है उसे नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand. अब वो जो टोटो है वो बहुत ही चालाकी से पानी के टेम्परेचर को चेक करता है जब भी ग्रैंड माँ उसे गर्म पानी नहाने के लिए देती है। वो इसलिए चेक करता है कि पानी उसके हिसाब से नहाने के हिसाब से गर्म है या नहीं। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग।
अब जिस तरह से उन्होंने ग्रैंडफादर को देखा था, टोटो ने जिस तरह से ग्रैंडफादर को नहाते हुए देखा था ना, उसी तरह से वो क्या करता था, पहले वो पहला पैर डालता था उसमें और फिर दूसरा पैर डालता था नहाने वाले बाथटब में, अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। अब वो उसमें फिर जा कर के बैठ जाता था, पूरा मतलब नेक के आसपास तक पानी उसके जब हो जाता था, मतलब उतना नीचे बैठ जाता था वो पानी में अच्छे से। वंस comfortable he would take the soap in his hand or and rub himself all over। अब जब वो कंफर्टेबली बैठ जाता था ना, अपने गर्दन तक पानी हो जाता था उसके, और वो बहुत अच्छे से बैठने के बाद वो फिर साबुन ले लेता था अपने हाथ में और अपने पूरे शरीर पे हर जगह रब करता था साबुन को। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire to dry himself। अब वो क्या, जैसे ही पानी जब ठंडा होने लगता था ना, तो वो जितना फास्ट हो सकता था ना वहाँ से भाग जाता था पानी में से निकल करके, और किचन में जहाँ आग जल रहे होते थे ना, वहाँ जा कर के खड़ा हो जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। अब क्या, अब इस दौरान मतलब ऐसा जब वो पानी से निकल के भागता था ना, तो ये सब देख करके अगर कोई हंसने लग जाए ना, तो टोटो का जो फीलिंग्स है वो बहुत हर्ट हो जाता था और वो फिर बात के लिए जाने से भी इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो क्या हुआ, टोटो ने करीब करीब अपने आप को पानी में उबाल ही लिया था, मतलब जिंदा उबाल ही लेता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। क्या हुआ कि एक दिन किचन में जो केटल होता है ना, उसमें पानी चढ़ाया हुआ था। वो पानी चढ़ाया गया था चाय बनाने के लिए, तो वो पानी बॉयल होने के लिए चढ़ाया गया था। टोटो ने क्या किया कि उसने उसको लिड को हटा करके, मतलब ढक्कन हटा करके चेक किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ। अब उसने पानी को देखा कि वो बिल्कुल नहाने लायक ही गर्म है। ही गॉट इन। अब वो क्या किया कि उसी केटल में जा कर के बैठ गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और उसने अपने केटल का जो ऊपर से जो पोर्शन जो मुंह खुला हुआ था ना, वहाँ से उसने अपने गर्दन को बाहर निकाल रखा था और बाकी वो पूरा बॉडी जो था वो पानी में डाल रखा था और बैठा हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। कुछ देर तो उसके लिए कंफर्टेबल था वो पानी, अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पानी जो था वो बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो आग पे चढ़ाया हुआ था बॉयल होने के लिए। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। अब टोटो ने क्या किया कि कोशिश किया कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला, उसने देखा कि बाहर तो बहुत ठंडी है। फिर वो वापस से पानी में अंदर बैठ जाता है। ये चीज़ें वो काफ़ी देर तक करता है, कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है, बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन। अब वो कंटिन्यू कुछ समय तक तो वो बार बार ऊपर कूदता, फिर नीचे बैठ जाता पानी में, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तब तक वो ऐसा ही करता रहता जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आती है, और ग्रैंड मदर देख कर के क्या करती है, जल्दी से उसको केटल से निकालती है। केटल में वो करीब आधा बॉयल हो चुका था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब जो ये जो टोटो है, इसका दिमाग जो है ना बहुत ही मिसचीवियस है, बहुत शैतानी, मतलब बहुत मस्तीखोर है ये, और बहुत शैतानी करता रहता है हमेशा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज। वो हमेशा चीज़ों को क्या फाड़ देता था पीसेज में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब भी उसकी आंटी जो थी ना, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उनकी आंटी जो थी, वो जब भी उसके नज़दीक आती थी टोटो के, तो टोटो क्या करता था, उनके कपड़े में, ड्रेस में कहीं ना कहीं एक होल ज़रूर कर देता था फाड़ करके। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ, सबके लिए घर में पुलाव बना था, और पुलाव जो था वो डाइनिंग टेबल पे सेंटर में रखा हुआ था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब वे लोग एंटर करते रूम में, तो वो देखते हैं कि टोटो ने तो अपने आप को पूरा राइस से भर लिया है। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। अब यहाँ क्या है, इसकी ग्रैंड मदर जो थी वो चिल्लाने लगती है, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब ये ग्रैंड मदर जब चिल्लाना शुरू करती है, तो टोटो क्या करता है, गुस्से में आकर के प्लेट ही उनके ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंटी रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और एक आंटी के तो फेस पे क्या है, इसने
पूरा पानी ही दे मारा। When grandfather arrived, जैसे ही grandfather एंटर करते हैं, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। टोटो क्या करता है कि वो जो पूरा जिसमें पुलाव रखा हुआ था ना, वो पूरा का पूरा बर्तन ही लेकर के विंडो से बाहर भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree। तब ये लोग बाद में जब बाहर जाते हैं इसको ढूंढते हुए, तो देखते हैं कि वो जैक फ्रूट के ट्री के ब्रांचेस पे जाकर के बैठा हुआ है। द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म्स। और जो पुलाव का जो बर्तन है ना जिसमें पुलाव है, वो अभी भी उसके आर्म्स के पास में है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून। वो पूरे दोपहर वो वहीं पे रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और धीरे धीरे वो क्या पुलाव को खा रहा होता है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी अगेन। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। अब वो क्या करता है कि पहले तो वो मेक श्योर करता है कि वो सारे उसके पुलाव जो है खा जाए। खाने के बाद क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसके ऊपर चिल्लाया था, वो आई हुई आती हैं और चिल्लाती हैं, तो इस वजह से वो क्या करता है कि जो डिश था ना वो पूरा ऊपर से ही फेंक देता है नीचे, ट्री के ब्रांच पे जहाँ वो बैठा था वहाँ से नीचे फेंक देता है। और वो पूरा जो बर्तन था वो क्या टूट करके 100 पीसेज में टुकड़े हो जाते हैं उसके। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यहाँ पे क्या जाहिर सी बात है कि टोटो को घर पे लंबे समय के लिए एक पेट के तौर पे नहीं रखा जा सकता है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये चीज़ महसूस हो गया था कि टोटो ऐसा कोई पेट नहीं है जैसे कि लंबे समय तक घर पे रखा जाए। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। यहाँ उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो इतने वेल टू डू नहीं है कि वो इतने सारे जो लॉसेज हैं उसको अफोर्ड कर पाएँ, जैसे कि डिशेस के लॉसेज हो गए, क्लोथ्स के, कर्टन्स के या फिर वॉलपेपर्स के। वो इतने भी अमीर नहीं है कि वो इतना लॉसेस को बियर कर पाएँ, अफोर्ड कर पाए। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। इसी वजह से ग्रैंडफादर ने क्या किया कि उस टोंगा ड्राइवर को वापस से ढूंढा जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था, और उन्होंने टोटो को उसे वापस रिटर्न कर दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। सिर्फ 3 रुपये में उसे वापस उसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। जब उन्होंने टोटो मंकी को टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था तब इन्होंने 5 रुपीज़ पे किए थे। अब जब इन्होंने वापस उसी टोंगा ड्राइवर को उस मंकी को बेच दिया तब इन्हें सिर्फ 3 रुपये मिलते हैं उसके। तो यहाँ पे भी उन्हें लॉस ही होता है। तो यहाँ इस द एडवेंचर्स ऑफ टोटो स्टोरी का द एंड हो जाता है बाय रस्किन बॉन्ड। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।